नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया। यहाँ पे भारत के द्वारा दोस्तों अनमैन्ड डमी एयरक्राफ्ट भेजे गए और जिससे पाकिस्तान ने समझा यहाँ पे भारत के द्वारा कुछ डमी एयरक्राफ्ट भेजे गए 2-3 और पाकिस्तानियों को लगा कि ये कोई फाइटर जेट आ रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया और उसके बाद उन्होंने उस फाइटर जेट्स को जो मतलब उस डमी फाइटर जेट्स को उन्होंने मार करके गिरा दिया हवा में। फिर इन्होंने खुशियां मनाई कि हमने तो 5-6 राफेल मार करके गिरा दिया। पहले इन्होंने बोला 3 राफेल, 4, फिर 6 राफेल मार करके गिरा दिया। ये इनके द्वारा बोला गया, लेकिन जो इनके द्वारा दोस्तों मार करके गिराया गया था वो डमी एयरक्राफ्ट था। अब इससे हुआ क्या कि इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम का लोकेशन पता चल गया, जिससे भारत के फाइटर जेट्स गए और उन एयर डिफेंस सिस्टम को जैम कर दिया और फिर भारत के द्वारा दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल मारी गई, जिसकी वजह से इनके हमने कम से कम 11 एयरबेस दोस्तों उड़ा दिए। तो इसमें बहुत बढ़िया माइंड ब्लोइंग काम किया है दोस्तों हमारी आर्मी ने, एयरफोर्स और नेवी ने। तो डिटेल में इसके बारे में दोस्तों डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने कबूलनामा कर लिया है। पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई साहब हाँ, भारत ने हमारे नूर खान एयरबेस पे दोस्तों अटैक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इंडिया ने लॉन्च किया था मिसाइल। पाक के पीएम शहबाज शरीफ ने बोला कि देखिए 2:30 बजे मुझे आसिफ मुनीर का कॉल आया। अब सवाल उठता है कि इन्होंने अचानक से ये कबूल क्यों कर लिया, हाँ भारत ने हमारे नूर खान एयरबेस को अटैक किया है। उसका रीजन ये दोस्तों, ये तस्वीर चीर चीर करके चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है कि देखो भाई हमला हुआ है, हमला हुआ है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये रहा नूर खान बेस। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये तस्वीर है 25 अप्रैल 2025 की। यहाँ पे आपको कोई डैमेज नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों 10 तारीख के बाद का देख रहे हो, यहाँ पे अच्छा खासा आपको डैमेज देखने को मिल पा रहा है। अब ये देखने के बाद आप कितना भी कोशिश कर ले भाई साहब, ये छुपा कैसे सकते हैं। इनको अब कबूल तो करना ही पड़ेगा, हाँ भाई भारत ने हमको धो दिया है अच्छा खासा। अब ये चीज को ध्यान में रखते दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि भारत ने 50,000 करोड़ से अपना बजट बढ़ा दिया है। इंडियन मिलिट्री ने जो ऑपरेशन किया सिंदूर ऑपरेशन, उसकी वजह से जो शॉर्टेज हुए, जो वेपन्स जो हमने मिसाइल चला दी है जिसका शॉर्टेज हुआ, अब उसको शॉर्टेज को फिल करने के लिए दोस्तों 50,000 करोड़ का बूस्ट दिया जा रहा है दोस्तों। और इससे बताया जा रहा है कि ओवरऑल जितना भी डिफेंस एलोकेशन होगा वो 7 लाख करोड़ तक होने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, भारत ने एकदम भयंकर धोया है। उसका कबूलनामा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद कर लिया। इन्होंने पब्लिकली ये एडमिट किया कि इंडियन जो बैलिस्टिक मिसाइल थी उसने नूर खान एयरबेस पे टारगेट किया, और ये तारीख भी बता रहे हैं 10 तारीख को। इन्होंने बोला, शरीफ ने मुझे मतलब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि 2:30 बजे मुझे हमारे आर्मी चीफ का आसिम मुनीर का कॉल आता है। उन्होंने बताया कि इंडिया ने मिसाइल यहाँ पे लॉन्च कर दी है। अगर मैं दोस्तों बात करूं नूर खान एयरबेस की, तो ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीचों बीच में है और एक पाकिस्तान का एक बोलते हैं देखा जाए तो एक स्ट्रेटेजिक यहाँ पे इनका ये मिलिट्री एयरबेस है। इसको भारत ने पहले भी 1971 में भी इस पे हमला करके रख दिया है, हमला मतलब उड़ा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये नूर खान एयरबेस है। अब यहीं पे खबर आ रही थी दोस्तों कि यहाँ पे समवेयर किराना हिल्स है कहीं पे, यहाँ पे आप पकड़ के लिए चलिए। तो किराना हिल्स पे भी भारत ने जब अटैक किया था तो वहां पे जो न्यूक्लियर इनके वेपन्स रखे गए थे, पता चला दोस्तों कि वो भी क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिससे रेडिएशन लीकेज हुई थी, जिसकी वजह से फिर पता चला था इजिप्ट ने अपने एक फाइटर जेट्स भेजे थे, अमेरिका ने भेजे थे, और यहाँ पे दोस्तों बोरॉन डाल करके उस रेडिएशन को कम करने की कोशिश की गई थी। तो ये भी खबर तो चली थी। बाद में अब धीरे धीरे पाकिस्तान हर चीज का कबूलनामा कर रहा है कि हाँ भाई उड़ाया गया था हमको यहाँ पे। ये सब तो चल रहा था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे खबर आ रही है राहुल गांधी ने कुछ पूछा है। राहुल गांधी ने यहाँ पे एस जयशंकर साहब पर हमला किया है और ये बोला है कि देखिए इंडिया ने तो गलत किया। इंडिया ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि हम तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले हैं। यहाँ पे राहुल गांधी बोल रहे हैं भैया कि इंडिया ने गलत कर दिया, इंडिया को पहले बताना नहीं चाहिए था कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाले हो, ये तो एक क्राइम है। अब ये किसने ऑथराइज किया, इसकी वजह से भारत ने अपने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए, इसके सारे जिम्मेदार यहाँ पे इन्होंने बता दिया भैया कि इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो एस जयशंकर साहब। इन्होंने क्यों पहले बता दिया। अब बीजेपी के द्वारा यहाँ पे बोला जा रहा है, भाई साहब आप पूरी बात तो समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे बीजेपी के द्वारा ये बोला गया कि देखिए राहुल गांधी ने बोला कि एस जयशंकर साहब बोल रहे थे कि देखिए हमने अटैक किया, उसके बाद हमने पाकिस्तान को बता दिया कि देखिए भाई साहब ये जो ऑपरेशन था वो मिलिट्री पे हमने अटैक नहीं किया है, हमने ये
टेररिस्ट थे उन पे अटैक किया है। लेकिन राहुल गांधी का ये मानना था कि अटैक करने से पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया कि हम आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं और तुम्हारे टेररिस्ट को मारने वाले हैं। तो बीजेपी के द्वारा बोला जा रहा है भाई ऐसा कुछ नहीं था, हमने अटैक करने के बाद बताया है कि भैया हमने जो अटैक किया है वो तुम्हारे मिलिट्री पे हम अटैक नहीं करना चाहते थे, हम जो वहां पे टेररिस्ट कैंप थे उनको उड़ाना चाहते हैं। और राहुल गांधी का ये मानना था कि भैया नहीं, पहले बता करके फिर टेररिस्ट को मारा गया है। तो इनके हिसाब से ये बोला जा रहा है कि देखिए अगर आपने बता करके हमला किया है, इसकी वजह से हमारा बहुत सारा एयरक्राफ्ट करियर बर्बाद हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसको जाती है? बीजेपी को। बीजेपी ऐसा कैसा कर सकती है, ये मतलब बोला जा रहा है दोस्तों राहुल गांधी के द्वारा। दोस्तों खबर यहाँ पे यह है कि मई 9 और 10 को इंडिया ने जब हमला किया, 12 में से जो उनके 11 बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस है पाकिस्तान को, उस पे भारत ने क्या किया दोस्तों? हमला किया। पहले भारत ने अनमैन्ड टारगेट एयरक्राफ्ट, मतलब यहाँ पे एक डमी एयरक्राफ्ट भेजा दोस्तों, और उसको बताया, पाकिस्तानियों को लगा ये तो भाई रियल एयरक्राफ्ट है। तो जो पाकिस्तानी रडार थी दोस्तों, उसने क्या किया? इसको बिलीव किया कि भैया ये कोई फाइटर जेट्स आ रहा है, और इसकी वजह से इन्होंने अपना HQ-9 मिसाइल सिस्टम जो था वो एक्टिवेट हो गया और उसका लोकेशन भी पता चल गया। और इन लोगों ने क्या किया? फिर डमी एयरक्राफ्ट को मार करके गिरा दिया दोस्तों। अब सवाल उठता है कि दोस्तों इनका जो ये HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको जब भारत के बोलते हैं ना एयरक्राफ्ट गए और जाम करके चले आए, तो सवाल ये उठता है भैया कि ये चाइना वाला, कि ये पाकिस्तान पूछ रहा है भैया ये चलेगा कब, कभी चालू करके देगा? तो अभी चालू करके देता हूँ, अभी चालू करके देता हूँ। मतलब जब से लिया हूं तब से चालू करके देता हूँ। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चाइना का बस धरा का धरा रह गया, कोई काम नहीं आया दोस्तों। अब ये वो बोलते हैं ना अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, तो ये पता नहीं कब ठीक होगा। चाइना बोल रहा है पाकिस्तान को ठीक करके देता हूँ, और ये चलेगा, अब पता नहीं कब चलेगा, राम जाने। इसको पूरा बोलते हैं ना हाथी से खींच के लेके जाना पड़ेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दोस्तों मोबिलाइज कर दिया था इंटायर इनका जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके लॉन्चर्स, रडार, ये अलग अलग लोकेशन पे इन्होंने प्लेस कर दिया था। उसमें से कुछ नए नए लोकेशन पे भी इनको क्या किया गया था? प्लेस किया गया था, जो भारतीय सेना को नहीं पता था। लेकिन जैसे ही भारत ने क्या किया? डमी एयरक्राफ्ट भेजे, इन्होंने शूट डाउन कर दिया, तो इंडियन एयरफोर्स को पता चल गया इनका लोकेशन, और उसको इंडियन एयरफोर्स फॉलो करने लगी कि ये कहाँ पे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को कहाँ पे हटा रहे हैं, पीछे आगे कहाँ लेके जा रहे हैं। वो एग्जैक्ट लोकेशन भारत ने क्या किया? ऑब्जर्व करके रखा। अब जिसकी वजह से दोस्तों भारत ने लॉन्ग रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल भेजे, और पाकिस्तान का एयर बेस भी दोस्तों यहाँ पे उड़ा दिया गया। इसमें दोस्तों उपयोग किया गया था ब्रह्मोस मिसाइल का, स्कैप मिसाइल का, 15 ब्रह्मोस मिसाइल भेजी गई थी दोस्तों। यहाँ पे रैम्पेज मिसाइल भी भेजी गई थी, क्रिस्टल मेज मिसाइल भी मारी गई थी दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, ब्रह्मोस तो जानते हो भारत और रसिया ने मिल करके बनाया है। और दोस्तों ये आप जो स्टॉर्म शैडो देख रहे हो, स्कैल्प मिसाइल देख रहे हो, ये फ्रांस और यूके के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे आप देखना चाहोगे दोस्तों, यहाँ पे है रैम्पेज मिसाइल, ये इजराइल की हेल्प से दोस्तों भारत के अंदर ही बनाया गया है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, जो हमारा लास्ट वाला मिसाइल था क्रिस्टल मेज मिसाइल, ये भी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इजराइल के द्वारा, मतलब इजराइल के हेल्प से भारत के अंदर ही दोस्तों ये बनाया गया है। तो इन मिसाइलों ने दोस्तों पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई है। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अभी क्लियर कर लेते हैं कि जब पाकिस्तान का हमने पूरा तरह से एयर स्ट्रिप पूरा डिसेबल कर दिया, उनके हैंगर्स तबाह कर दिए, उनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के एयरफोर्स का जो नेटवर्क था वही हमने बर्बाद कर दिया। इसकी वजह से इनका जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया, और सेवरल लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन जो सिंध के अंदर रखे थे उसको भी हमने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। मतलब इनको घुटने पे ला दिया गया भारत के द्वारा। उसके बाद दोस्तों खबर ये भी थी कि इन्होंने जो एरियल अटैक्स किया पाकिस्तान एयरफोर्स के द्वारा, इन्होंने लैंड से अटैक किया, बैलिस्टिक मिसाइल मारी, लॉन्च किया, इन्होंने क्रूज मिसाइल मारी, और अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी भेजा इन्होंने, जिसको हमारे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400, MRSM और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने दोस्तों मार करके उड़ा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यह है S-400, ये हमने रसिया से खरीदा है, अब हम S-500 भी रसिया से खरीदने वाले हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों MRSM, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये सुपरसोनिक मिसाइल डिजाइन किया है न्यूट्रलाइज करने के लिए। कोई भी अगर बोलते हैं ना थ्रेट्स आती है तो उसको हवा में मार करिए दोस्तों, मतलब ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये दोस्तों बनाया गया है DRDO और हमारे इजराइल एयरस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा दोस्तों, और ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों यूज करती हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक खबर यह है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत बढ़िया यहाँ पे काम किया है। इसकी तुलना इजराइल के आयरन डोम से की जा रही है कि जिस तरह से आकाश ने यहाँ पे अपना परिचय दिया है, इस अपने कैपेबिलिटीज को बढ़ा करके दिखाया है कि इतना बढ़िया अटैक कर सकते हैं। उससे दुनिया सरप्राइज है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम इतना सटीक हमला कैसे कर सकता है। इसने बहुत सारे बोलते हैं ना 100% एक्यूरेसी दिखाई है पाकिस्तानी के ड्रोन्स को और ये बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में मार करके गिराने में।
बहुत अच्छी तरह से दोस्तों ये सक्षम रहा है। तो ये सब देख करके दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान दिन पे दिन जो चीजें अभी पाकिस्तान छुपा करके रख रहा है, धीरे धीरे वो दोस्तों सब रिवील करने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।